नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लेक्सॉन ब्रांड का नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट है हेयर टेमिंग क्लिनजिंग सिस्टम, जो कि एक शैम्पू है। ये शैम्पू हम क्यूटिकल्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो हम यूज़ करेंगे वो है आपका नैनोप्लास्टिया सिस्टम। ये जो है आपका मेन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, जो कि आपके बालों को 60 to 70% स्ट्रेट करेगा। तीसरा प्रोडक्ट है पोस्ट कैरेटिन शैम्पू, जो कि हम ट्रीटमेंट के बाद बालों को क्लीन करने के लिए। और चौथा प्रोडक्ट है पोस्ट कैरेटिन मास्क। ये जो मास्क है बेसिकली हाइड्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो क्लाइंट को आप रिटेल के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ रिटेल री एनर्जाइज शैम्पू, री एनर्जाइज मास्क और री एनर्जाइज सिरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने से पहले जिस तरह से आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको शैम्पू करना है। तो शैम्पू जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, क्लिनजिंग सिस्टम नंबर 1 जो कि आपको यूज़ करना है। और इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो पहला वॉश आपका शैम्पू जो है वो डर्ट क्लीन के लिए और आपका ऑयल की रिमूव के लिए आप फर्स्ट वॉश करेंगे। और उसके बाद दूसरा शैम्पू जो है उसको आप झाग बना के 5 मिनट के लिए उसी तरह से बालों के ऊपर छोड़ देंगे, जिससे आपके क्यूटिकल्स जो हैं वो अच्छे से ओपन हो जाएंगे। आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हमने शैम्पू करा। शैम्पू करने के बाद हम क्लाइंट को चेयर पे लेके आ गए। अब बालों की आप हालत दे सकते हो, बालों में ड्राइनेस है, वेव है, और जिसको हम ट्रीटमेंट करके बालों को स्ट्रेट करेंगे। तो नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट हम उन क्लाइंट्स के ऊपर कर सकते हैं जिनके बालों में ड्राइनेस है, वो स्ट्रेटर लुक चाहते हैं, लेकिन कलर की वजह से या कोई और केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से बाल जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपने देखा, हमने शैम्पू करा। शैम्पू करने के बाद हमने बालों को 100% सुखा देना। सुखाने के बाद हमने नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट, ऑलमोस्ट जितना लेंथ है इतना लेंथ के ऊपर 100 ग्राम्स के राउंड एक ट्रीटमेंट में प्रोडक्ट लगता है। तो नीटली 4 सेक्शंस निकालें। सेक्शंस निकालने के बाद हम डैप टैप टेक्निक से, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम कैरेटिन करते हैं या कैरेटिन का एप्लीकेशन करते हैं या बोटॉक्स का एप्लीकेशन करते हैं, तो उसी तरह से हम नैनोप्लास्टिया का भी एप्लीकेशन करेंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप एप्लीकेशन करें, आप हर सेक्शन को बहुत अच्छे से इमल्सिफिकेशन करें, और इमल्सिफिकेशन के बाद ही आप अगले सेक्शन के ऊपर जाएं। कॉम आप रेगुलर कॉम्बिंग कर सकते हैं। कॉम्बिंग के थ्रू क्या है, आपका सेक्शन नीट रहता है और आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा नहीं लगता और बहुत कम भी नहीं लगता। तो इस तरह से जैसे आप हर सेक्शन को कॉम करके नीट कर सकते हैं, और मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा भी ना हो। जिस तरह से हम स्मूदनिंग में अच्छे खासा प्रोडक्ट लगाते हैं और कैरेटिन में हम कम प्रोडक्ट लगाते हैं, तो स्मूदनिंग से कम प्रोडक्ट और कैरेटिन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट आपके बालों में नज़र नहीं आना चाहिए। तो इतना सा प्रोडक्ट आपको लगाना, लेकिन बिल्कुल भी बाल गीले सूखे रहें तो इस तरह से भी आपने प्रोडक्ट नहीं लगाना। तो इसको लगाने के बाद हम 1 घंटा वेट करेंगे। वेट करने से पहले आप बालों को अच्छे से बांध के उसको शावर कैप के अंदर रैप कर सकते हैं। शावर कैप लगाने का रीज़न क्या है कि बालों के अंदर जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है, आपका प्रोडक्ट सूखता नहीं। 1 घंटे के बाद आप 100 ml पानी लेंगे और पानी को आप बालों के ऊपर डाल के उसको इमल्सिफिकेशन करना शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि हमने प्रोडक्ट को पूरी तरह नहीं निकालना है, हमने पार्शियल रिंस करना है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, 100 ml प्रोडक्ट लेके हमने बालों पे डाला और उसको इमल्सिफिकेशन करना है। अगर आपको लगे कि बालों के अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो आप थोड़ा और प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वॉश से पहले वो इतना होना चाहिए कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो आप देख सकते हो नज़र नहीं आ रहा है प्रोडक्ट बालों में से, और बाल चिपके चिपके नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप क्लाइंट को चेयर पे लेके आके बालों को सुखाना शुरू कर सकते हो। तो सुखाने के लिए आप सबसे पहले मीडियम हीट का इस्तेमाल करेंगे। मीडियम हीट पे सुखाने के बाद फिर आप उसको, जब आपके बाल ऑलमोस्ट 60% 70% सूख जाए, उसके बाद आप उसको मैक्सिमम हीट पे सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद आप मीडियम ब्रश से बालों को स्ट्रेट करिए। इसके में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप चाहो तो 100% बालों को सुखा के आप डायरेक्ट प्रेसिंग भी कर सकते हैं, या फिर चाहो तो आप
ब्रश से सुखा के आप प्रेसिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस दोनों हैं, लेकिन अगर आप विदाउट ब्रश ड्रायर आप प्रेसिंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं स्कैल्प के पास से वो 100% सूखे हों। नहीं तो एक बार क्या होता है, अगर आपका स्कैल्प गीला है, अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रोडक्ट है, तो जब हम प्रेसिंग करते हैं तो प्रेसिंग के टाइम पे आपके जो बाल हैं वो स्टीम जो है, जो प्रेसिंग के थ्रू निकलता है, वो आपकी स्कैल्प के थोड़ा सा गर्म लग सकता है। तो उसके बाद आपने टेम्परेचर सेट करना है, प्रेसिंग स्टार्ट करनी है। हर सेक्शन के ऊपर 10 से 15 बार आपने प्रेस को चलाना है। मेक श्योर जितना अच्छा प्रेसिंग होगा उतने से अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। प्रेसिंग का टेम्परेचर आप बालों के टेक्सचर के अकॉर्डिंग रखोगे। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, ड्राई है, वीक हो चुका है, तो आप बालों का टेम्परेचर 180 से 190 के बीच में रख सकते हैं। और अगर आपके बालों का टेम्परेचर टेक्सचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल है, तो आप बालों जो हीट है प्रेसिंग की उसको आप 190 से 210 तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, मोटे हैं, तो आप बालों का प्रेसिंग का टेम्परेचर जो है आप उसको 220 से 230 डिग्री के ऊपर रख सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप प्रेसिंग 10 से 15 स्ट्रोक हर सेक्शन के ऊपर करेंगे। इस ट्रीटमेंट के अंदर प्रेसिंग ही सबसे ज़्यादा मेन है। आप जितना अच्छे से प्रेसिंग करेंगे आपके बालों के ऊपर उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी ही अच्छी स्ट्रेटनेस आएगी, उतनी अच्छी शीननेस आएगी। आपको इस ट्रीटमेंट के अंदर 60 टू 70% तक आपके बालों को स्ट्रेट करता है, आपके बालों में शाइन ऐड करता है और स्मूथनेस ऐड करता है। बट एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है, अगर किसी के बाल ऑलरेडी कलर्ड हैं, मेक श्योर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें ये 1 से 2 लेवल की लाइटनिंग देता है। तो देखिए ये प्रेसिंग के बाद का रिजल्ट है। अभी हम आपको वॉश के बाद का भी रिजल्ट दिखाएंगे, बालों को अंदर कितनी ड्राइनेस थी। अभी आप देख सकते हो बालों में शीननेस दिख रही है, स्मूथनेस दिख रही है, बालों के अंदर से बहुत अच्छे से स्मूथली हाथ निकल रहा है, शाइन दिख रही है बालों के अंदर। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से स्ट्रेटर, स्मूदर, सिल्कियर लुक लाना, तो आप क्लेक्सॉन का नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट। आप देख सकते हैं हमारे जो मॉडल हैं कितने खुश हैं अपने बालों को। आप देख सकते हैं उनके बालों में शाइन बहुत अच्छा आ गया, टेक्सचर बहुत अच्छा आ गया है। तो इसके बाद हम इनके बालों पे 20 टू 30 मिनट्स के बाद हम वॉश कर रहे हैं। तो सेम डे वॉश अगर आप चाहो तो वो सेम डे वॉश कर सकते हैं। सेम डे वॉश के लिए आपको रिंस करना है। रिंस करने के बाद आपने मास्क लेना है और मास्क लेके पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है। वेट करेंगे 5 से 7 मिनट और उसके बाद ये हमने ठंडी हवा से बालों को सुखाया है। आप देख सकते हो बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, बालों के अंदर स्मूथनेस है, बालों के अंदर शाइन है। ये नेचुरल लाइट में हमने कोई फोटो खींची है।